का नाम था किम ओंग योंग। किम ओंग योंग एक ऐसा स्मार्ट लड़का था जो मात्र 6 महीने की एज में ही बोलने लगा था, और सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज में नहीं, जब वह 3 साल का हुआ तो रशियन, जापानीज और फ्रेंच जैसी अलग अलग भाषाओं में बोलना स्टार्ट कर दिया था। और जब वह मात्र 5 साल का हुआ तो एडवांस्ड कैलकुलेशन जैसे इंटीग्रल डिफरेंशिएशन तक को सोल्व कर दिया था। और उसका आईक्यू इतना हाई था कि उसने 7 साल की उम्र में नासा में रिसर्च तक कर ली थी। और जब वह 15 साल का हुआ तो उसने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर ली थी। लेकिन फिर भी इस दुनिया ने उसे एक फेल्ड जीनियस का टैग दे दिया। पता है क्यों? क्योंकि यह दुनिया उससे उम्मीद लगा रही थी कि वह एक दिन बहुत बड़ा इन्वेंशन करेगा, लेकिन वह अपनी सारी पॉपुलैरिटी और सक्सेस को छोड़कर एक दिन साउथ कोरिया वापस चला गया और करने लगा एक सिंपल से टीचर की जॉब। और जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा आईक्यू इतना हाई है, फिर क्यों तुमने टीचर की छोटी सी जॉब को चुना, तो उसने जवाब दिया कि हाई आईक्यू का मतलब ये तो नहीं कि मैं वो करूं जो सब चाहते हैं, मैं तो वही करूंगा ना जिससे मुझे खुशी मिलती है, और टीचिंग करने से मुझे आनंद मिलता है, इसीलिए मैंने एक टीचर की जॉब को चुना है। वह अपने हाई आईक्यू के आधार पर नेम, फेम, धन दौलत सब कुछ पा सकता था, लेकिन उसने सिर्फ एक टीचर की जॉब को चुना। तो क्या ये उसका सही फैसला था? आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मुझे नहीं पता ये उसका सही फैसला था या गलत फैसला था, लेकिन कम से कम मरते समय उसे ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि उसने अपनी पसंद का जीवन तो जिया ही नहीं। वह कम से कम ये तो कह सकेगा कि वह जीवन बिता कर नहीं बल्कि जी कर आया है। आज माया जाल में फंसकर हम में से ज्यादातर लोग तो ये भूल ही चुके हैं कि हम यहाँ जीवन जीने के लिए आए थे। हमारी जरूरतें तो मात्र थोड़ी सी हैं, लेकिन दिखावे के चक्रव्यूह में हम सब ऐसे फंसे हैं कि अभिमन्यु की तरह इसमें फंसकर मर ही जाएंगे, लेकिन इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाएंगे। तो हमारा जीवन बहुत ही कीमती और बहुत ही छोटा है, तो इसे बिताने की बजाय इसे जीना शुरू कीजिए। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।